आज की कथा है देवी अहिल्या और देवराज इंद्र की प्रेम कथा। देवी अहिल्या को ब्रह्मा जी ने खुद अपने हाथों से बनाया था। देवी अहिल्या इतनी सुंदर थी कि एक बार अगर कोई उन्हें देख ले तो अपने आप को भी भूल जाए। देवी अहिल्या की रचना के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें ऋषि गौतम को समर्पित कर दिया ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके। परंतु देवी अहिल्या को ऋषि गौतम के साथ कभी भी शारीरिक संतुष्टि नहीं मिली, जिसके कारण वह सदा व्याकुल रहती थी। एक दिन देवराज इंद्र ने धरती पर भ्रमण करते समय देवी अहिल्या को तालाब में नहाते हुए देखा और उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए। उनके मन में देवी अहिल्या के प्रति आकर्षण और मोह पैदा हो गया। फिर एक दिन जब देवी अहिल्या उसी तालाब में अकेली नहा रही थी तो देवराज इंद्र अवसर का लाभ उठाते हुए तालाब के किनारे पहुंच गए और देवी अहिल्या को निहारने लगे। जब देवी अहिल्या ने देवराज इंद्र को तालाब के किनारे देखा तो यकायक सहम गई, लेकिन एकांत में एक पुरुष को अपने पास पाकर देवी अहिल्या का असंतोष और उनके मन की इच्छाएं जागृत हो उठी। इसके बाद देवी अहिल्या तालाब से बाहर आ गई और इंद्र से उन्हें यूं नहाते हुए ताड़ने का कारण पूछा। परंतु जब देवी अहिल्या ने इंद्र को पास आकर देखा तो वह उनके पौरुष और भव्यता से पूरी तरह मोहित हो गईं। इंद्र के रूप, व्यक्तित्व और उनकी वाणी ने अहिल्या के मन में एक गहरी छाप छोड़ दी और देवी अहिल्या के मन में इंद्र को अपना सब कुछ अर्पण करने की इच्छा जागृत हो गई। इसके बाद देवी अहिल्या और देवराज इंद्र अक्सर एक दूसरे से मिलने लग गए। एक दिन जब वे दोनों तालाब के पास अकेले थे, देवी अहिल्या ने इंद्र की ओर देखा और शर्माते हुए कहा, महाराज, मैं आपके प्रति अत्यंत आकर्षित हूँ। मेरा मन और तन दोनों ही आपकी ओर खींचे चले जा रहे हैं। मैं अपने मन और तन दोनों आपको सौंपना चाहती हूँ। देवराज इंद्र देवी अहिल्या की साहसिकता और प्रेम को देखकर अचंभित हो गए। देवी अहिल्या ने आगे कहा, मैं अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सकती और मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे के और भी निकट आएं। क्या आप मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे? देवराज इंद्र, जो पहले से ही देवी अहिल्या की सुंदरता और आकर्षण से प्रभावित थे, उन्होंने देवी अहिल्या के इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। उन्होंने देवी अहिल्या की ओर देखते हुए कहा, आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। मैं भी आपसे अत्यंत प्रभावित हूँ। देवी अहिल्या और इंद्र ऐसे ही लगातार मिलते रहे। फिर एक रात जब ऋषि गौतम अपनी पूजा और तपस्या के लिए आश्रम से बाहर थे, तब देवी अहिल्या और इंद्र तालाब के किनारे मिले और उस दिन दोनों ने एक दूसरे के साथ समागम किया और अपने संबंधों को और गहरा बनाया। इसके बाद उनका संबंध बनाना नियमित हो गया और वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। परंतु एक दिन ऋषि गौतम ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस संबंध का पता लगा लिया। वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने देवराज इंद्र और देवी अहिल्या दोनों को श्राप दिया। देवी अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप मिला और देवराज इंद्र को उनकी शक्तियों और प्रतिष्ठा से वंचित कर दिया गया। सदियों बाद भगवान राम अपने वनवास के दौरान ऋषि विश्वामित्र के साथ यात्रा करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां देवी अहिल्या पत्थर के रूप में थी। भगवान राम के पवित्र पैरों के स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हुआ और वे अपने दिव्य स्वरूप में वापस आ गईं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम और वासना के बीच का अंतर और नैतिकता का महत्व बहुत बड़ा है। अपने असंतोष और इच्छाओं को नियंत्रित न कर पाने के परिणाम अत्यंत गंभीर हो सकते हैं। यह कथा जीवन में संतुलन, नैतिकता और धर्म का पालन करने की आवश्यकता पर बल देती है।